अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0320960305 3। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं पे आउट से रिलेटेड ना टोटल वीडियो बनाने लगा हूँ। पे आउट का ये सीन है कि आप अपना काम करते हैं। आप जो आज काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे शो होगा अनवेरीफाइड टुडे में। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज काम किया $1 का, वो यहाँ पे आज शो होगा अनवेरीफाइड टुडे में। कल वो चला जाएगा अनवेरीफाइड येस्टरडे में। ठीक है। कल जो मतलब टुमारो है ना, वो मुझे यहाँ पे शो होगा। और द डे आफ्टर टुमारो वो यहाँ पे अवेलेबल अर्निंग्स में शो हो जाएगा अगर मेरा कोई ऑडिट नहीं। ऑडिट आने का क्या सीन है कि आप एक कैटेगरी पे काम कर रहे हैं जिसका पे आउट है 2 सेंट। उस पे ऑडिट आएगा तो आपकी कटिंग होगी डबल। यहाँ पे शो डबल होती है लेकिन कटिंग होती है ट्रिपल, 3 टाइम्स। 2 सेंट 4 सेंट नहीं आपके कट होंगे, 6 सेंट कट होंगे। अगर आप 1.7 वाली पे कर रहे हैं तो आपका उसका 3 टाइम्स कट होगा। अगर आप 11 वाली पे कर रहे हैं तो उसका 3 टाइम्स आपका कट होगा अगर आपका ऑडिट आता है और आपकी कॉल गलत है। ठीक है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ सबको कि कॉल गलत सबमिट करने की बजाय उसको रिफ़्रेश कर लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। चांस लेने का फ़ायदा नहीं है। चांस उस कॉल पे लेते हैं जिसको आप लोग मतलब कि जिसको आप लोग ना कर सकते हो कि मैंने ये सिलेक्शन क्यों की है, मुझे अब वो वर्ड नहीं ध्यान में आ रहा। जिसको आप लोग वहाँ पे बता सकेंगे भाई मैंने ये सिलेक्शन इस वजह से की है तो इसकी सिलेक्शन यही बनती है। वो अगर मीडिएटर आपकी बात से एग्री कर जाए तो वो आपको समटाइम्स आपकी सिलेक्शन अगर बिल्कुल ठीक है तो वो ठीक कर देता है। समटाइम्स वो आपको ग्रे एरिया दे देता है। डिस्प्यूट करने का वो सारा तरीका मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप वही सिलेक्ट करें कॉल जो आपकी 100% ठीक है। आपने 3 कॉलें ठीक कर ली, एक कॉल अंदर से गलत कर दी तो आपकी तो अर्निंग ज़ीरो की ज़ीरो रह गई ना। आपको फ़ायदा क्या होगा इसका, क्योंकि 3 टाइम्स आपकी कटिंग होनी है। शो यहाँ पे 2 टाइम्स होती है लेकिन कटिंग होती है 3 टाइम। सही हो गया। आ जाते हैं इस चीज़ पे कि हमने जो कोई कॉल गलत नहीं की। हमने कोई कॉल गलत नहीं की, $1 का हमने काम कर लिया है, वो आज यहाँ पे शो होगी, कल यहाँ पे शो होगी, फिर अवेलेबल अर्निंग में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी लाइफ टाइम अर्निंग होती है कि आप जितना काम कर चुके हुए हैं इस पर और जो आप पे आउट निकलवा लेते हैं वो सारा फिर यहाँ पे ना लाइफ टाइम अर्निंग में शो हो जाता होता है। ये मेरी एक आईडी का है। मैं कोई 5-6 आईडीज़ पे काम करता हूँ तो आप खुद ही मेरी अर्निंग का हिसाब लगा लें मैं कितना अमीर हूँ। तो सीन ये है कि आप इस पे आउट कर सकते हैं जब आपके पास $20 हो ना। योर अवेलेबल अर्निंग्स नीड टू बी $20 और मोर टू रिक्वेस्ट अ पे आउट। अब जी पे आउट किस दिन होता है। अब जी ये देखें जी, आपकी ना आपकी अवेलेबल अर्निंग्स होनी चाहिए $20। किस दिन होनी चाहिए, वेनसडे को। आप वेनसडे को पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेनसडे को पाकिस्तानी टाइम अभी 9 से 11 का टाइम है। आगे गर्मी में जाके टाइम 8 से 10 बजे हो जाता है रात को। ठीक है, 8 से 10 बजे तक अगर आप इस टाइम के दौरान पे आउट रिक्वेस्ट कर लेते हैं वेनसडे को, तो थर्सडे को सुबह फजर के टाइम तक आपको पे आउट मिल सकता है। कभी जल्दी मिल जाता है, कभी लेट मिलता है, लेकिन थर्सडे को फजर तक मतलब कि बिज़नेस क्लोज होने तक आपको पे आउट मिल जाता है आपका, अगर आपने वेनसडे को इस टाइम के दौरान कर लिया है। ठीक है। आगे जो अब इसमें एक सीन ये है कि आप जो मंडे को काम करेंगे ना, वो काम वेनसडे तक आपका अवेलेबल अर्निंग्स में आ जाएगा। मंडे को फॉर एग्जांपल आपने $1 किया तो वो यहाँ पे वेनसडे को अवेलेबल अर्निंग्स में आ जाएगा। जो आप ट्यूसडे को करोगे ना, मंगल के दिन जो आप काम करोगे, वो यहाँ पे अवेलेबल अर्निंग्स में जाके आएगा थर्सडे को। तो आप वो वेनसडे को पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। सही है। तो जो मंडे तक का काम होता है ना, वो ही आता है यहाँ पे। ठीक हो गया। एक लोग ये बड़ा धोखा खाते हैं कि हम ट्यूसडे को करेंगे तो वो आगे अवेलेबल अर्निंग में आ जाएगा, वेनसडे को निकालेंगे। ऐसे नहीं, जो मंडे को किया हुआ है वो आएगा। वो क्या कहते हैं, क्योंकि मंडे को किया हुआ
ट्यूसडे को आ जाएगा अनवेरीफाइड येस्टरडे में, और वेनसडे को अवेलेबल अर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। अब वेनसडे को आपके $20 पूरे हो गए हैं तो आप अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा। अभी आपके पास 11 बजे तक टाइम होता है, 9 से 11 बजे तक। अगर आप इसे लेट करते हैं, 11 बजे के बाद रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपका पे आउट जो मिलेगा वो अगले वीक आपको थर्सडे को मिलेगा, जुमेरात को, ठीक है। पे आउट आपको थर्सडे को ही मिलना है, और वो अगर आप वेनसडे को डेडलाइन तक कर लेते हैं तो आपको उसे अगले दिन मिल जाएगा। अगर उसके बाद करते हैं तो वो आपको उसे अगले दिन जाके मिलेगा। अगर आपका $20 पहले ही हो जाते हैं, वेनसडे से पहले ही, ओ सॉरी मंडे से पहले ही हो जाते हैं, तो आप मंडे वाले दिन भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं पे आउट। फॉर एग्जांपल एक मरता ऐसे हुआ था कि मैंने ट्यूसडे को निकलना था इस्लामाबाद के लिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने मंडे तक अपना पे आउट कंप्लीट किया। मेरे पास वहाँ पे लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं होना था, तो मैंने मंडे तक अपना $20 पूरे किए। मंडे को पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया और छोड़ दिया मैंने उसको। तो वो ट्यूसडे को, सॉरी थर्सडे को मेरे अकाउंट में आ गए थे, मेरे पेपल अकाउंट में आ गए थे। तो आप पहले भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वेनसडे को ही आपने रिक्वेस्ट करना है। अगर आपके $20 से ऊपर हो गए आप पहले भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिलेंगे आपको थर्सडे वाले दिन ही, ठीक है। और अगर आप वेनसडे को डेडलाइन के बाद करते हैं तो फिर नेक्स्ट वीक आपको थर्सडे को मिलेंगे, लेकिन मिलते ये थर्सडे को ही हैं। तो बेहतर यही होता है कि वेनसडे को ही किया जाए। वो 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे के टाइम के दौरान कभी भी कर लिया जाए तो बेहतर है, यही है। लेकिन अगर आपने ऐसे कहीं पे जाना है, जैसे मैंने अब इस्लामाबाद जाना था, मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं होना था, तो मैंने पहले रिक्वेस्ट कर लिया क्योंकि मेरे मंडे तक $20 पूरे हो चुके थे। मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया और मैंने बंद करके मैं चला गया। जब मैं वो मेरे पेपॉल में है और मैंने आगे से पैसे निकाल लिए, एक्सचेंज करवा लिया, वो बात की बातें ठीक हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जी ह्यूमनेटिक पे आउट से रिलेटेड।